तू सोशल मीडिया खोलो, चाहे कुछ भी देखो, और मैं कहती माहौल का चलता है, इनसे हार गए हो अब इनको लाओ, यही चलता है। वह सभी का यह देश पर प्रदेश में राज नहीं करे हैं, उनके समय में का रहा सभी जानता है। बट आदमी का एक माइंड स्विंग हुआ था कि चलो अब इनका हटाओ उनका लाओ, उनका लगाओ, यही 75 साल बीत गया, आगे फिर 75 साल बिता दे वो, 10 साल उनका सरकार देखो, फिर कहो कि भाजपा सही रही उनका लाओ। ऐसा होता है और ऐसा ही होगा। सब व्यवस्था आदमी बदले ना, अगर सहूलियत मिले क्या करो। वाह, 32,000 सिपाही भर्ती के आवेदन, 32,000 पद है, 28 लाख के द्वारा पेपर दिएगा। यह देश में 18 साल से लेके 40 साल तक के द्वारा सरकारी नौकरी तैयारी करा थी। 40 के हो तो एकदम से पत्ता 40 हो पत्ता गोल बहुत। अब जैसे पेपर लीक भवा, हाँ, अब एमा जे 38-39 के रहा तो के काम खत्म हो गए, पेपर लीक हो गया, वो दोबारा पेपर ना दे सकत। वही चीज इस देश में सुविधा कहो ऐसी बनाई नहीं है कि सहूलियत नहीं मिले। सरकार के तक कोनो लिमिटिंग ना चाहे जब ले जाऊन करे। ये देश में कोनो चीज की इनके सबके तक लिमिट नहीं है। कबो बोलबे ना आदमी तुझसे का कहे, ये गांधी जी का देश है। 25 साल तू अंधा गूंगा बहरा रह के हो, 75 साल निकाल दे, अब विवेकहीन हो चुका। अब तुम्हें पता नहीं है कि का गलत है का सही। बस कोई भी आएगा तो 4 लाइन अच्छी बोल दी तो बस तू का मसीहा मान लो। वहाँ मोडस ऑपरेंडी का हुआ है, वो दिमाग में कहा तुम्हें नहीं पता, वो लगे प्लान का हुआ है तुम्हें नहीं पता, समझो, कोई के लगे नहीं है। और यह बता देते हैं तो सरकार चेंज कर ले वो अलग बात है, लेकिन वो सिस्टम ना चेंज की हो। यही सिस्टम से भ्रष्टाचार कभी ना खत्म हो, जब तक आदमी खुद से नहीं सोचेगा कि सही कैसे करेगा वो। चाहे तुम स्कूली हालत देख लो, 2027 में चुनाव होगा तो चुनाव होगा सिर्फ जातीय गणित पे, ना किसी काम पे, ना किसी की विचारधारा पे। अगर काम पे चुनाव होना होता तो भाजपा अयोध्या नहीं आती। चुनाव होगा जातीय गणित पे, जिसका जातीय गणित पे फिर बैठेगा वही सत्ता जीतेगा, और संतुष्टि तब भी सबको नहीं मिलेगी, ये भी बता दे रहे हैं। आज से सरकार नहीं चल रही है, पिछड़ा ओबीसी एससी दलित या मान लो अगड़ा या सवर्ण की राजनीति सब आज से नहीं चल रही है, आज़ादी के पहले से चल रही है, आज़ादी के पहले से ही चल रही है। समझे? तुम सोशल स्टडीज़ पढ़ोगे, 1909 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ लेना, पार्लियामेंट सुधार जिसे कहते हैं। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पढ़ लेना। ज़्यादा इसमें डीप में नहीं आएंगे, जब इसको पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि आज जो देश में इतना जहर फैला हुआ है इसकी नींव कैसे पड़ी थी। तो इतने पहले से सब हो रहा है। और क्या, डेमोक्रेसी का साफ सिद्धांत है बाबू कि 10 लोग हैं, तुम्हें सत्ता पानी है, तो जब तक तुम एक लोगों को ज़्यादा भड़काओगे नहीं, एक लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा नहीं आएंगे, तब तक तुम जीतोगे नहीं। और एक लोग तुम्हारी तरफ आएंगे कैसे ज़्यादा, जब तक तुम इन्हें इन्फ्लुएंस नहीं करोगे, चाहे किसी भी मुद्दे पे, चाहे कास्ट पे, चाहे महंगाई पे, चाहे कुछ पे। और महंगाई कभी नहीं कम होगी। आज सभी कहा था कि 2014 में पेट्रोल इतना रहना जितना होगा, 2004 में जितना पेट्रोल रहना तो 2014 में मिलता रहा। कहा वाले कहीं है कि हम पक्ष नहीं लेते, जन तार्किक बात क्या कहीं है कि तेल का दाम घटा है, लेकिन वाकई ट्रांसपोर्ट तो महंगा भाव है। कांग्रेस कहा हम कुछ करन, हम बहुत कुछ करें। हाँ ठीक है, सभी सब कुछ करी, सभी सबकी नींव पे करी। 40 साल तक तू गरीबी हटाओ कर रहे हो आज़ादी के बाद से, तू क्या करे बताओ। उनके समर्थक कहीं है एम्स बनवाइन, सेल बनवाइन, फलाना बनाए, ढोंका बनाए, बस खाली सोशल मीडिया की लाइन गा रही है। और डीप में आपको चाहिए सोचिए कैसे का कब बना रहा। सोशल मीडिया की लाइन कौन होगा होता है तो सोशल मीडिया, आजकल आदमी सोशल मीडिया से ही ज्ञान ले रहा है और सोशल मीडिया पे ही ज्ञान दे रहा है। कभी किताब में झाँका ही नहीं, किताब में कैसे झाँके। हम कभी टीचर से सवाल करते नहीं देखें क्यों का, बस टीचर आवा किताब खोल के पढ़ा। क्योंकि हम कबो हमने आज तक कभी किसी स्टूडेंट को टीचर से तर्क करता देखा ही नहीं कि ऐसा हुआ कैसे। बस मास्टर आए, किताब रटाई, हुआ ए लेटर टू गॉड लिखी नहीं, कुछ वाकई दिमाग में रहा हुए या कुछ भी चीज़ रही हुए, चाहे कुछ भी देख रही हो तू। हाँ। देश का एजुकेशन सिस्टम शुरुआत से ही बर्बाद किया गया। पोस्टमैन का चूतिया बनाए दे, पोस्टमैन का कुछ भी हुआ वो अलग बात है। मार्को पोलो हुआ, कोनो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, चाहे इंग्लिश पढ़ो चाहे सोशल, हमें तो तर्क करो कबो नहीं करो। आचार्य नरेंद्र जी रहे, उनका साफ सिद्धांत रहा कि शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए प्रत्येक छात्र को शिक्षित करने का, लेकिन शिक्षक का करते हैं छात्रों के समूह को शिक्षित करता है। जो खान सर एग्जामपुर या दरोगा फैक्ट्री खोल कर बैठा है, हजारों के धारण का लेके बैठा है, वो खाली सपना दिखाएंगे। तुक्का मार के क्यों सरकारी नौकरी पाएगा अब कोनो भी चीज़ का। अब कहा था कि साले पेपर गलत बना रहे हैं, पेपर कैसे गलत बनी है, गलत मतलब पेपर टफ बना रहे हैं। इतना कंपटीशन है, अगर वो पेपर टफ ना बनी है तो
हाई कट ऑफ कैसे जाए बताओ? हाँ तो वही पासे हुई सभी जी। पासे हुई है। सरकार से पढ़े लिखे लोग, देश आजाद हुआ, पढ़े लिखे लोग आए सत्ता में, फिर मान लो अनपढ़ आए, तो अब अच्छा पढ़ लोग। खान सर हर एक नया पता रहा चाहिए कितनी संख्या है कितना का है। यार हमारा असली मुद्दों पर कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। बस इतना है, देखो अगर हमारा तुमसे बिजनेस चल रहा है तो तुम्हें कोई वो चीज़ बताएंगे नहीं। जितने हमारी दुकानदारी बढ़ेगी उतना हमारे लिए बढ़िया है। तो भाई और केंद्र सरकार ने, जब से केंद्र सरकार ने कोचिंग माफिया पे नकेल कसी है, कैसे 2-3 साल का तुम पेपर ऊपर जाके पढ़ लो न्यूज़पेपर, उसमें इन लोगों ने कोचिंग माफिया पे बहुत सारे नियम लगे। 18% को जीएसटी तक देना पड़ता है अपनी कमाई का, प्लस तुम झूठा प्रचार नहीं कर सकते हो, हर चीज़ की तुम्हें वो करनी पड़ेगी, ऑडिट रखना पड़ेगा। तब से इनका सबका दिमाग खराब रहा है। तो खान सर के कहा रहे, हम न्यूज में देखे हैं कि खान सर जी का कहा रहे कि आपकी कोचिंग बंद हुई जी। अरे यार शब्द ब्रह्म होते हैं, हमें आज तक क्योंकि वो गलत नहीं बोली। अब तुम्हें हम समझा सकते हैं, कुछ भी बोल जाते वो बात अलग है। हमारे तुम्हें गरियावत है, काल का वही सब हमारे पीछे पड़ी है, बस गलती भड़क दे रही है। खान सर अपने सिक्योरिटी गार्ड से गोली काहे चलवाए बताओ? खाली मामला बना देते हैं। तो है ना, पता नहीं आजकल सोशल मीडिया का जमाना, कैमरा है सबके हाथ में, तो सोचे हम सबका इन्फ्लुएंस कर ले जावे। तो छात्र स्टूडेंट, हम छोटी बात बता रहे हैं, इस देश के स्टूडेंट को सपना दिखाया गया। आदमी का कमाया हुआ पैसा 3 चीज़ों में जाता है, धर्म, शिक्षा और स्वास्थ्य। सबसे ज़्यादा पैसा शिक्षा में जाता है। माताजी आपके पास पैसा है मान लो, वो कह रहा है भैया तो तैयारी करो कोनो खान, तभी तो आए 18 साल से लेकर 40 साल तक आदमी तैयारी करता है, आवाज से थोड़े करता है। 2012 में हम घूमे गा रहे इलाहाबाद, और वहाँ हम जब देखे रहे ना, दाढ़ी बार पाक गया है, यूपीएससी की तैयारी करता है, तभी हम सोच रहे हैं कि देश के बंटाधार आज नहीं तो आने वाले 20-25 साल में हुए। तो अभी खाली 13-14 साल बचा है, अभी 10-12 साल बाद और देखियो तुम्हारे तुम्हें क्या लागत पद बना देंगे। ऐसे कैसे पद बना देंगे? पद बना के तुम्हें एक राज्य में 4 राज्य बनावे पड़े, 4 जिला में, एक जिला में तुम्हें 4 जिला बनावे पड़े, तब पद जनरेट हुआ था। जे आज 20-30 साल की नौकरी पाएगा, मान लो 20 से लेकर 30 साल की उम्र, वो 60 साल पहले रिटायर तो हुए ना। ऐसा तो सिस्टम चलती है। अग्निवीर तो आए नहीं 5 साल। अग्निवीर अगर भाजपा ना होते तो कांग्रेस वाले भी अग्निवीर करते, बुरा मत मानना। मनमोहन सिंह का खुद एक बयान था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं सरकार का। और जब मनमोहन सिंह ने सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेची थी, तो खुद उनका बयान था कि सरकार का काम कंपनी चलाना नहीं है। और सरकारी कंपनियां हुई क्यों, इस पर भी ध्यान दो। कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर कहते हैं नेहरू जी सेल लाए, भेल लाए। सेल भेल क्यों लाए? उसके पहले क्या देश में उद्योग धंधे नहीं थे? 1907 में टाटा का पहला प्लांट लगा था जमशेदपुर में, और इनके समय में जो 4 प्लांट आए वो 52, 57, 59, 72 में आए। 72 तो मान लो इंदिरा गांधी जी के समय में आए, लेकिन नेहरू जी के समय 52, 57, 59 में आए 3 प्लांट स्टील के। और आए किस लिए? तुम प्राइवेट सेक्टर वाला, जो प्राइवेट उद्योगपति है, जब तुम उससे कहोगे प्लांट लगाने के लिए, तो तुम्हारे चट्टू बुट्टू को तो रखेगा नहीं। 1966 में इंदिरा गांधी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, कौन हिसाब से करेंगे? यही लिए तो हमारा पे पहुंच रहा है, हमारे अंडर में रहा सब कुछ, कोनो भी चीज़ में यही सरकार है। पहले गुलामी कराओ चक्कर में। हाँ, अंग्रेज जो चीज़ छोड़ के गए, कांग्रेस वालों की मोडस ऑपरेंडी सेम वही थी कि लोगों को तुम जितना पिछड़ा रखोगे उतना ही तुम्हारी आजादी चमकी रहेगी। पिछड़ों का आरक्षण कांग्रेस वाले काहे ना लागू करेंगे? तो कांग्रेस काका कालेलकर वाली रिपोर्ट पढ़ो, काका कालेलकर वाली रिपोर्ट पढ़ो। 2999 बनी पिछड़ी जात के आयोग बना रहा, काहे ना रिपोर्ट लागू करेंगे? जवाहरलाल नेहरू से रिपोर्ट फेंक देंगे। 1980 में बीपी मंडल जब बनाई थी पिछड़ा आयोग, वहाँ 3798 जात शामिल करी, ये कहा ना पिछड़ा आयोग लागू करेंगे? 3798 जात। हाँ, पिछड़ा आयोग में जब काका कालेलकर वाली रिपोर्ट बनी थी तो हमारा 2999 जात रही पिछड़े में, और जब 3700 और जब बीपी मंडल जो रिपोर्ट बनाई थी हमारा 3798 जात रही। ये देश में पहले आरक्षण सबसे पहले पता है क्या मिला है? साउथ में मिला है। वो ईवी रामास्वामी पेरियार जब आंदोलन की, तब वहाँ से आज़ादी के पहले से आरक्षण है। और आज़ादी के बाद पहला आरक्षण क्या मिला जानते हो? राजस्थान में शुरू हुआ मिला, मीरा लोगों को। हम किसी को विरोध नहीं कर रहे हैं, यह देश में आरक्षण कभी यही लागू नहीं हुआ है कि तुम्हें उन्नति हुई। आरक्षण लागू हुआ है यही लिए कि हमें वोट बैंक मिले, जो बुरा ना मान, ये हकीकत है। आरक्षण अगर तुम्हें क्यों आरक्षण देके आगे करेगा, तो सबसे पहले कितना यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है, क्यों स्कूल में खाली वही के धारा पर है। हम गलत बात बोलते बताओ? यूनिवर्सिटी है तो अरे यार, कौन यूनिवर्सिटी है बताओ? तो पहले हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बात नहीं करते, हम यही बात करते ओबीसी का तो अलग यूनिवर्सिटी बना दी होती हो। कहा था पिछड़ा के, चलो ठीक है, पिछड़ा कहो पढ़ा रहा है। धर्मवीर भारती को नहीं बिरादरी रहे, महादेवी वर्मा को नहीं बिरादरी रहे, मैथिली शरण गुप्त को नहीं बिरादरी रहे, बताओ?
जयशंकर प्रसाद को नहीं बिरादरी रहे, मुंशी प्रेमचंद को नहीं बिरादरी रहे, ये सब अगड़ा रहे ना ही, पढ़े लिखे सब थे। अब भाई तुलसीदास तो ही है ना कि पंडित के पक्ष ले ली है। तुलसीदासों पढ़ा लिखा थोड़े विद्वान रहे, वो तो जब उनका मेहरारू की तरफ से उलाहना मिली कि इतना ध्यान तू भगवान में लगा है, होते तो जन्म तर जाते, तब उनके दिमाग में जब चोट लगी। जब तक आदमी के दिलो दिमाग पर चोट नहीं लगती है तब तक उसकी जो पुरुषार्थ है उसका पुरुषार्थ नहीं जागता, तब तुलसीदास है। हम क्यों विरोध नहीं करते, आई हैव फैक्ट, मेरे पास फैक्ट है, हम जो बोलेंगे। हम सोशल मीडिया वाला ज्ञान नहीं बांटे। हाँ वहाँ पे देखो अलग बात है, हम आजो किताब पढ़ी थी, हम आजो के धारण से किताब मांग पढ़ी थी, चाहे जहाँ भी रही, 27, 28, 25, 34 हर चीज़ की। बड़ा आदमी को पढ़ना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए हमें तब बक करी थी। हमले ज्ञान का अथाह सागर तो नहीं है ना, तो हम आधा बर्तन की तरह ही कि छलकते यात्रा, बट जो हमें लगे तर्क है। ये देश में बहुत बुरी तरीके से राजनीति में है और भविष्य सबका खराब है। बस ये है सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश बिहार वाले का भविष्य नहीं सभी बर्बाद करी, तो पहले न कहे रहन। एक जने खाते दे दिन तू पहला राष्ट्रपति देता हो, लॉलीपॉप दे दी, कहीं तू पहला प्रधानमंत्री देता हो, भविष्य खराब कर दी। सरकारी नौकरी का झांसा दी, यही लिए तो यहाँ दिक्कत ज़्यादा है सबसे ज़्यादा।